हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइक टेंगो एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ द डे बाय अनीता देसाई फ्रॉम MEG7, दैट इज़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर लाइट ऑफ द डे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आता है। तो इसकी समरी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा थोड़ा अनीता देसाई के बारे में, जो इसकी राइटर हैं। उनका जन्म 1937 में हुआ था एंड अनीता मजूमदार देसाई इज़ एन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड प्रोफेसर। वो एक नॉवेलिस्ट थी और प्रोफेसर थी। एज अ राइटर सी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ 3 टाइम्स। और जो बुकर प्राइज़ के लिए 3 बार वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी। एंड इन 1978 सत्या साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला। उसके बाद इन 1980 क्लियर लाइट ऑफ द डे उन्होंने लिखी एंड इन 2014 पद्म भूषण उनको मिला। तो ये थी कुछ बातें अनीता देसाई के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लियर लाइट ऑफ द डे नॉवल के बारे में। ये नॉवल जो है पब्लिश हुई थी 1980 में। The story describes the tensions in a post-partition Indian family, starting with the characters as adults and moving back into their lives throughout the course of the novel. ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है अबाउट टेंशन्स जो घरों में, फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में जो टेंशन होती है उसके बारे में है। बट ये उस टाइम की टेंशन है जब पोस्ट पार्टीशन से पहले और पार्टीशन से बाद की बात है। ये उसके आसपास की बात है, तो उसके बारे में ये स्टोरी बताती है। इसकी जो मेन थीम है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, द पावर ऑफ चाइल्डहुड एंड द स्टेटस ऑफ वीमेन, स्पेशली पर्टिकुलरली देयर रोल एज अ मदर एंड केयर टेकर्स इन मॉडर्न डे लाइफ। सो दीज आर द थीम्स in this novel. Now we come to the story. The novel is split into 4 sections. 4 sections में इसको डिवाइड किया गया है. In the first of the novel captures the present. जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें प्रेजेंट के बारे में बताया गया है, जो अभी चल रहा है उसके बारे में. We are informed that Tara and Bim meet after a long gap of time. इसमें 2 कैरेक्टर हैं. पहले तारा एंड बिम दोनों सिस्टर्स होती हैं जो बहुत टाइम के बाद मिल रही होती है. तारा द यंगर सिस्टर लिव्स विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ रहती है तारा. कहाँ पे? फॉरेन में, जो कि एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है. एंड बिम इज़ अ हिस्ट्री टीचर, एक हिस्ट्री पढ़ाने वाली टीचर होती है इन अ लोकल कॉलेज. हु लिव्स विथ बाबा, वो बाबा के साथ में रहती है जो उसका भाई है. हिज ऑस्टैटिक ब्रदर, ऑस्टिस्टिक ब्रदर. ऑस्टिस्टिक मतलब होता है जो अपने में ही खोया रहता है, और थोड़ी सी बीमारी बोल सकते हैं. तो ऑस्टिस्टिक टाइप का वो ब्रदर होता है, उसके साथ में वो रहती है बिम. एंड व्हेन द नॉवल बिगिंस मीरा मासी इज़ ऑलरेडी डैड. जो नॉवल स्टार्ट होती है उससे पहले जो उनकी एक मासी होती है, आंटी होती है, मीरा मासी बोलते हैं उसको, वो मर चुकी होती है. पहले वो उनके साथ में ही रहती है. एंड हु लिव्ड विथ बिम, इनके साथ में रहती है. When she was alive, Bim and Baba live in an old rented home in Civil Lines, Delhi. बिम और बाबा जो हैं ये रह रहे होते हैं ओल्ड दिल्ली में, सिविल लाइंस में, एक ओल्ड रेंटेड होम, पुराना घर है जो किराए पे लिया हुआ है, उसमें रह रहे होते हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट, इसमें क्या है, 2 रीज़न होते हैं तारा के उस घर में आने के. उसमें जो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ताराज हस्बैंड इज़ मोस्ट डीपली रूटेड इन द इंडियन कल्चर. जो इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके हस्बैंड, और बहुत ज़्यादा इंडिया से वो टच में रहना चाहते हैं, तो इस वजह से वो आते हैं इंडिया और इनसे मिलते हैं. और जो दूसरा रीज़न है वो है, द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट, द सेकंड रीज़न इज़ दैट राजाज डॉटर मोइनाज इज़ गेटिंग मैरिड. एक होता है राजा जो इसका भाई होता है इनका, तो ये लोग 2 भाई और 2 बहन होते हैं. तो ये एक तारा, बिम एंड बाबा एंड राजा, 4 हो गए. तो जो राजा है उसकी लड़की की शादी होती है हैदराबाद में, जिसका नाम है मोइना.
उसकी शादी को अटेंड करने के लिए भी आते हैं लोग। तो ये 2 रीज़न होते हैं तारा के आने के। एंड राजा इज़ तारा's brother and therefore Tara decided to attend his marriage in Hyderabad with her family. उसके बाद क्या होता है, there was a time when Raja and Bhim were closed, but now Raja has just chosen his world to be satisfied with. पहले क्या होता है, राजा और जो बिम है बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, दोनों बहन भाई, बट धीरे धीरे क्या है इनमें दूरियां बढ़ती गई हैं. And we also meet Raja quite early in the novel. We are informed that Raja and Bhim both did not like their parents' obsession. इसमें क्या होता है, जो उनके पेरेंट होते हैं उनका एक जुनून होता है गेम खेलने का, कार्ड वाला गेम, तो उससे वो दोनों परेशान होते हैं. उसके बाद जैसे जैसे नॉवल बढ़ती जाती है फिर क्या होता है, बोथ राजा एंड बिम वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, not only because they were siblings but also because they shared common interest in literature and music. तो पहले क्या होता है कि जो राजा और बिम है बहुत एक दूसरे के करीब रहते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों बहन भाई हैं, और ये इसलिए भी एक दूसरे के करीब हैं कि दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सेम है लिटरेचर और म्यूज़िक में. And it was because of these interests they would often seek each other's company. उनको एक दूसरे की कंपनी भी अच्छी लगती है इसी वजह से. Once Raja got seriously ill and it was Bhim who brought him back to his life by nursing him. एक बार क्या होता है, राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको टीबी हो जाती है, तो जो बिम है वो उसकी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा उसको नर्सिंग करती है, तब वो उस हालत से सुधर पाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, द प्रॉब्लम स्टार्टेड बिटवीन द टू सिबलिंग्स व्हेन राजा गॉट मैरिड टू हिज मेंटर एंड लैंडलॉर्ड हैदर अलीज डॉटर बेनज़ीर. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है. सबसे पहली है दास फैमिली, जो ये हैं दास, इनके फादर का नाम था, जो सरनेम था तारा बिम राजा, एंड बाबा के पिता का नाम दास था, तो ये होगी दास फैमिली. सेकंड जो फैमिली है वो हैदर अली की फैमिली है, इसको अलीज़ फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें हैदर अली है और उसकी बेटी है बेनज़ीर. एंड जो थर्ड है वो है मिसराज फैमिली, जिसमें 2 बहनें हैं और मुल्क मिश्रा है उनका भाई है मुल्क मिश्रा, और 2 बहनें हैं, तो ये होगी मिश्रा फैमिली. तो ये 3 फैमिली के बारे में बात की जाएगी इस नावल के अंदर में. तो अब जो दूसरी फैमिली आई है वो है हैदर अली की. इसमें जो राजा है वो क्या करता है, अपनी लैंडलॉर्ड जो हैदर अली है उसकी बेटी से शादी कर लेता है, जिसका नाम है बेनज़ीर. आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली इट वाज राजा हु इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी. जो हैदर अली है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, पूरी जो प्रॉपर्टी है वो राजा को मिल जाती है, इंक्लूडिंग दैट हाउस जिसमें वो लोग रह रहे होते हैं, वो हाउस भी उसको मिल जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, द रीज़न विच क्रिएटेड अ गल्फ इन द रिलेशन बिटवीन राजा एंड भीम वॉज द लेटर एंड राजा रॉट टू भीम आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली. फिर क्या होता है, राजा एक लेटर लिखता है. उसके बाद क्या होता है, जो राजा बेनज़ीर से शादी करता है तो उस टाइम पे वो हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका होता है दिल्ली से. तो वहाँ से वो लेटर लिखता है भीम को कि जो हैदर अली है उनकी मौत हो गई है, उसके बारे में वो लिखता है. तो वो है यू विल, जो भीम को वो बोल रहा होता है, यू विल हैव गॉट आर वायर विद द न्यूज़ ऑफ हैदर अली साहिब डेथ. आई नो यू विल हैव बीन सैडन बाई इट एज वी आर. वो बोलता है कि हैदर अली की डेथ हो गई है और हमें बहुत दुख हो रहा है और तुम्हें भी हो रहा होगा. परहैप्स यू आर ऑल्सो अ बिट वरीड अबाउट द फ्यूचर. और सोच रही है कि तुम भी बहुत सोच रही होगी फ्यूचर के बारे में, बहुत चिंतित होगी कि क्या होगा अब आगे. बट यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन आई लेफ्ट यू आई प्रॉमिस्ड आई वुड ऑलवेज लुक आफ्टर यू. तो वो बोल रहा है कि मैंने जब तुम्हें छोड़ा था, जब मैं हैदराबाद आया था, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तो तुम्हें मेरे होते हुए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है. फिर वो बोलता है व्हेन हैदर अली साहिब वाज इल एंड मेकिंग आउट हिज विल, बेनज़ीर जो उसकी बेटी है, हर सेल्फ स्पोक टू हिम अबाउट द हाउस.
and asked him allow you to keep it at the same rent we used to pay him when father and mother were alive. अब वो बोलता है कि जो जब वो हैदर अली बीमार थे तो उनकी जो बेटी बेनज़ीर है उन्होंने उससे पूछा उस हाउस के बारे में क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेच दो, उस घर को छोड़ दो और उनको वही सेम जो रेंट वो ले रहे थे वही रेंट लेंगे, हम बढ़ाएंगे भी नहीं और उतने में ही उनको रहने देंगे। तो ही एग्रीड और वो मान जाते हैं। यू नो ही नेवर केयर्ड फॉर मनी, और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो पैसे के लालची नहीं है, ओनली फॉर फ्रेंड से वो दोस्ती चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट यू and I want to assure you that now that is he is dead and has left all his property to us। वो बोल रहा है मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि पूरी प्रॉपर्टी जो मिली है वो अपनी ही है। यू मे कंटिन्यू टू हैव इट एट द सेम रेंट, बोला तुम सेम रेंट के साथ में आराम से उसमें रह सकती हो। आई शैल नेवर थिंक ऑफ रेजिंग इट और ऑफ सेलिंग द हाउस, बोला मैं तुम्हारे किराए को बढ़ाऊँगा भी नहीं और इस मकान को बेचूँगा भी नहीं, और तुम आराम से बाबा के साथ इस मकान में रह सकती हो। इफ़ यू हैव एनी वरीज बिम यू हैव ओनली टू टेल राजा, बोला अगर कोई चिंता होती है, कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो बिम। ये राजा बोलता है। तो इस लेटर के बाद इन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये बहन सोचती है कि अब ये लैंडलॉर्ड बन गया है हमारा, तो इसको वो जो रेंट है वो माफ़ कर देना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, और उसके बाद ऐसा लेटर लिखा है। इस वजह से इनमें दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, बिम टेल्स तारा दैट हाउ डीपली दैट लेटर वाउंडेड हर एंड शोज हर द लेटर। फिर बिम तारा को बोलती है कि मैं इस लेटर के बाद मुझे बहुत घाव लगे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ उसकी लड़की की शादी में, और वो लेटर उसको दिखाती है कि देखिए उसने क्या लिखा है। तारा आस्क हर टू कम टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ मोइना इन हैदराबाद विथ हर। सी टेल्स तारा, और तारा क्या है उससे रिक्वेस्ट करती है मोइना की शादी में जाने के लिए। फिर वो तारा से कहती है बिम यू से आई शुड कम टू हैदराबाद विथ यू फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग, हाउ कैन आई, बोला तुम बोल रही हो मुझे वहाँ जाने के लिए, मैं कैसे जा सकती हूँ। हाउ कैन आई एंटर हिज हाउस, मैं उसके घर में कैसे एंटर कर सकती हूँ। माई लैंडलॉर्ड्स हाउस, वो गुस्से में बोलती है कि वो तो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उनके घर में मैं कैसे जा सकती हूँ। आई सच अ पुअर टेनेंट, मैं तो एक गरीब क्या बोलते हैं किराएदार हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ उसके घर में। बिकॉज ऑफ मी ही कांट रेज द रेंट और सेल द हाउस एंड मेक अ प्रॉफिट, बोला मेरी वजह से तो उन्होंने उसका किराया भी नहीं बढ़ाया है और मकान बेचा भी नहीं है। इमेजिन दैट द सेक्रीफाइस, कितना बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, मतलब गुस्से में ये सब बोलती है उसको। लेटर तारा टेल्स बिम दैट सी मस्ट टीयर द लेटर, बाद में तारा बिम को बोलती है कि तुम्हें ये जो लेटर है इसको फाड़ देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इसका। बट बिम रिफ्यूजेस, वो रिफ्यूज़ करती है और वो फाड़ती नहीं है। एंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हर फैमिली अबाउट द रीजन ऑफ द ड्रिफ्ट बिटवीन हर एंड राजा, और हमेशा वो याद करती रहती है अपने पुराने दिनों को। Apart from the Das family, we also have Ali family and Misra family in the first part of the novel। पहले पार्ट में हमारे पास ये दो फैमिली और हैं जिसको जो मैंने बताया था, दास फैमिली हो गई ये वाली, उसके बाद अली की फैमिली हो गई हैदर अली वाली, एंड मिश्रा फैमिली जो मैंने बताया वो, ये तीन फैमिली हो गई। द अली फैमिली इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ राजा एसोसिएशन विथ इट एंड द सिग्निफिकेंस दैट दिस एसोसिएशन हैज़ ऑन राजाज लाइफ। तो ये बताते हैं कि जो अली की फैमिली है वो क्या होता है, इसी वजह से इसमें लाइट में आई है क्योंकि जो राजा है वो उससे शादी कर लेता है, जो लैंडलॉर्ड है उसकी लड़की से, और वही अली फैमिली होती है। इन मिश्रा फैमिली वी हैव टू गर्ल्स सरला एंड जया हु एक्ट एज काउंटर फॉल्स टू बिम एंड तारा। जो मिश्रा फैमिली है उसका क्या होता है कि वो दो लड़कियां होती हैं सरला और जया, और वो तारा और बिम जैसी ही दिखती हैं लगभग, तो मतलब सेम एज की होती हैं वो। बट उनका क्या होता है, उनके हस्बैंड्स ने उनको छोड़ दिया होता है तो अपने भाई के साथ में रह रही होती हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल एंड्स विद बोथ द सिस्टर बिम एंड तारा टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड एंड यूथ
वी लर्न दैट फॉर बोथ द सिस्टर्स द समर ऑफ 1947 वाज टेरिबल। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों जो सिस्टर हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बातें कर रही होती हैं और याद कर रही होती हैं समर ऑफ 1947, जो 1947 में जो उन्होंने जो दिन देखे थे आज़ादी के टाइम पे, उसको याद करती हैं कि क्या दिन थे वो। एंड दे बियर अ डीप रिसेंटमेंट अगेंस्ट देयर पेरेंट्स फॉर नेगलेक्टिंग देम, और बता रही हैं उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कितना उनको नेगलेक्ट किया, उसके ऊपर बहुत क्रोधित हैं। तो ये सब था इसमें। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या होता है, इन पार्ट 2 ऑफ द नॉवल सेटिंग स्विचेस टू पार्टीशन इरा इंडिया। तो पार्टीशन इरा के ऊपर नेक्स्ट पार्ट जाता है। व्हेन द कैरेक्टर्स आर एडोलसेंट इन द हाउस, उस टाइम की बात है जब जो लोग हैं ना घरों के अंदर बैठे होते हैं चुपचाप। राजा इज़ सिवियरली इल विथ ट्यूबरक्लोसिस, राजा जो है वो बीमार रहता है टीबी से। मतलब जो अभी तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे थे, अभी हम उससे थोड़ा सा पहले गए हैं जो उनके चाइल्डहुड के टाइम पे। तो राजा उस टाइम पे बीमार होता है टीबी से। तो क्या होता है, बिम उसकी मदद करती है और उसकी जो आंटी है केयर टेकर उस टाइम पे थी, मीरा मासी, देयर सपोज केयर टेकर आफ्टर द डेथ ऑफ चिल्ड्रंस आफ्टर एब्सेंट पेरेंट्स डाइज ऑफ एल्कोहलिज्म। उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो मीरा मासी है वही केयर टेकर होती है इनकी। अर्लियर राजाज फैसिनेशन विथ उर्दू अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली मुस्लिम लैंडलॉर्ड हैदर अली। इसमें क्या होता है, जो राजा है उसका जो बहुत अट्रैक्शन होता है उर्दू सीखने में, बट जो उसके फादर होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं उसको। वो हिंदू कॉलेज में उसका एडमिशन करवाते हैं और उसको उर्दू सीखने नहीं देते हैं। और उस हिंदू कॉलेज में सारे के सारे वो कट्टरवादी हिंदू होते हैं जो मुसलमानों के प्रति बहुत द्वेष भावना रखते हैं, तो वो वहाँ नहीं सीख पाता है उर्दू। तो ये जो फैमिली है अली की फैमिली, इनसे वो सीखता है, इनसे थोड़ा अट्रैक्ट रहता है। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम टीबी राजा फॉलो हैदर अली टू हैदराबाद। जब वो टीबी से रिकवर हो जाता है तो वो हैदराबाद चला जाता है हैदर अली के साथ में। तारा एस्केप्स फ्रॉम द सिचुएशन थ्रू मैरिज और टू बकुल। जो तारा है इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो बकुल से शादी कर लेती है। उसके हस्बैंड का नाम है बकुल, जो कि एम्बेसडर है यूएसए में। तो लीविंग बिम टू प्रोवाइड फॉर बाबा अलोन इन द मिड्स ऑफ द पार्टीशन एंड द डेथ ऑफ गांधी। और ये उस टाइम की बात है जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, वो पार्टीशन का जो टाइम था उस टाइम की ये बात है। तो बिम और बाबा दिल्ली में रह जाते हैं और जो तारा है वो बकुल से शादी करके यूएस चली जाती है। एंड जो राजा है वो हैदराबाद चला जाता है अपने लैंडलॉर्ड हैदर अली के साथ। तो ये होता है सेकंड पार्ट में। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, बिम राजा एंड तारा आर डिपिक्टेड अवेटिंग द बर्थ ऑफ देयर ब्रदर बाबा इन द पार्टीशन इंडिया। अभी क्या है, तो थोड़ा सा और उससे पहले की बात होती है इसमें थर्ड पार्ट में, जब ये तीन ही भाई बहन होते हैं, बिम, राजा और तारा, और तीसरा जो है इनका भाई बाबा पैदा होता है पार्टीशन के टाइम का पे। आंट मीरा विडोड बाय हर हस्बैंड। जो मीरा आंटी हैं वो विडोड होती हैं, विधवा होती हैं, और इनकी हेल्प करती हैं जब ये उनका भाई पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, हु इज़ ऑस्टेटिक, वो पैदा होता है। ऑस्टिस्टिक मीन्स जो अपने में खोया रहता है उस टाइप का वो पैदा होता है। उसके बाद राजा इज़ फैसिनेटेड विथ पोइट्री। राजा जो है वो पोइट्री की तरफ बहुत उसका झुकाव होता है और लिटरेचर एंड म्यूजिक की तरफ। देन ही शेयर्स अ क्लोज बॉन्ड विद बिम द हेड गर्ल एट स्कूल। तो उसका जो बॉन्ड है वो अपनी बहन बिम के साथ ज़्यादा रहता है क्योंकि वो स्कूल की हेड रहती है, हेड गर्ल जो रहती है, और वो भी सेम इंटरेस्ट रखती है, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं इस वजह से। बट तारा वांट टू बी अ मदर। तारा जो होती है उसका पढ़ने में एवरेज मन लगता है, ज़्यादा हाई पढ़ाई में नहीं होती है, और उसको कुछ अपने करियर में करना भी नहीं है, उसको जस्ट मदर बनना है, हाउसवाइफ बनना है, इतनी उसकी चाहत होती है। Although this fact brings ridicule from राजा बिम who want to be heroes। तो जो तारा है उसका जो पूरा नज़रिया है राजा और बिम से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि राजा और बिम को हीरो बनना होता है। तो ये थी
थर्ड पार्ट की बात। अब जो लास्ट और फाइनल पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। उसमें क्या होता है, द फाइनल सेक्शन रिटर्न्स टू मॉडर्न इंडिया। वहीं सेम आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया पे। शेयर्स तारा confronting Bim over Raja's daughter's wedding and Bim broken relationship with राजा। फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसमें वही बातें होती हैं उनकी कि अब मॉडर्न इंडिया आ चुका है और तुम उसको भूल जाओ राजा ने जो तुम्हारे साथ किया है, और तुम्हें जो राजा की लड़की है मोहिना उसकी शादी में जाना चाहिए। तो जो क्लाइमैक्स है वो यही होता है, व्हेन बिम एक्सप्लोड्स एट बाबा, वो बाबा के ऊपर गुस्सा करती है। आफ्टर एंगर फेड्स शी डिसाइडेड दैट फैमिली लव इज़ इररिप्रेसिबल एंड कैन कवर ऑल रॉन्ग्स। वो क्या है कि वो बोलती है कि जो मैंने अपने परिवार के लिए किया वो इररिप्लेसिबल है, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है और जा सकता है, और जितनी भी गलतियां हैं वो कवर नहीं हो सकती हैं। तो ये सब उसके फाइनल सेक्शन में हुआ। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी स्टोरी फ्रेंड्स, द क्लियर लाइट ऑफ द डे, जिसकी समरी मैंने आपको बताई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी फ्रेंड्स, तो अपने वर्ड्स में इसको लिखें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।